हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को देखिए और सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग वीडियो से जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो है क्वेश्चन टैग की, जो कि एसएससी में अभी फिलहाल में एसएससी के हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामर में क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग जो है किसी वाक्य के बाद आने वाला एक क्वेश्चन की तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि ही इज वर्किंग हार्ड, इजंट ही, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं और क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है, तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे और एक कमेंट भी प्यारा सा कर दे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। ठीक, सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन टैग क्या है? तो किसी भी वाक्य के बाद किसी भी वाक्य के बाद आने वाला सवाल। ठीक है, किसी भी वाक्य के बाद आने वाला सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक, हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल किस तरीके से पेपर में आता है, जैसे दिया गया है, ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज वर्किंग हार्ड, यहाँ पर हो जाएगा इजेंट ही। ठीक, ही इज वर्किंग हार्ड इजेंट ही। ठीक है, यहाँ पर कोमा लग जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो हम इसको क्वेश्चन टैग कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है आप लोगों ने सीख लिया। किसी भी वाक्य के बाद आने वाला क्वेश्चन टैग, किसी भी वाक्य के बाद आने वाला सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। और एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग हार्ड इजेंट ही, इस तरीके से क्वेश्चन टैग में ये होता है। ठीक है, ये हमको लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम में हमको अगर पॉजिटिव सेंटेंस हमको अगर पॉजिटिव में दिया होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर सेंटेंस हमको नेगेटिव में दिया होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन टैग बनाने के रूल्स देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाने के रूल्स। ठीक है, बनाने के रूल्स। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? वाक्य एवं वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो जो हमारा वाक्य है, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग, ठीक है, एक ही टेंस में हो। ठीक, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारा अलग अलग टेंस होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी हमने आपको बताया था, ही इज वर्किंग हार्ड इजंट ही, तो आगे भी आया था इज, लास्ट में भी, दोनों एक ही सेंटर एक ही टेंस के थे। ठीक है, और सेकेंड नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन टैग हमेशा क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन
टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है। एंड थर्ड नंबर देखिए, अगर वाक्य पॉजिटिव डिग्री में, अगर वाक्य पॉजिटिव होगा, ठीक है, वाक्य पॉजिटिव है तो, ठीक है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव, अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ठीक है। और चार नंबर देखिए, वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज होता है। ठीक है। लास्ट और इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज होगा। ठीक है। तो चलिए सभी लोग देखिए यहां तक वाक्य बनाने के रूल्स। वाक्य में हमेशा वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, वाक्य अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। ठीक है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज करना होता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से हमें बनाना है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें कंट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ में नॉट की जो है, क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। तो कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक, तो कंट्रैक्टेड फॉर्म देखिए, कंट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक, कंट्रैक्टेड फॉर्म, कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि इज नॉट दिया है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एजेंट। ठीक है, इज नॉट को एजेंट, पहला हमें दिया आपका इज नॉट। ठीक है, तो इज नॉट को हम लिखेंगे एजेंट इस तरह से। ठीक है। आगे दिया है एम नॉट। ठीक है, एम नॉट, तो एम नॉट को जैसे अभी इज नॉट को एजेंट लिखा है तो ऐसे एम नॉट को एमेंट नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो एम नॉट को हम लोग लिखेंगे, एम नॉट को हम लोग लिखेंगे आरंट। ठीक है। आगे दिया है आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट का भी यही हो जाएगा आरंट। ठीक, इसका दिया है बाज। ठीक है, बाज, ठीक, बाज, बाज का हो जाएगा बाज नॉट। ठीक, यहाँ पर दिया है वर नॉट, वर नॉट, वर नॉट का भी यही हो जाएगा वर नॉट। इस तरह से कोमा लगा करके, ऑफिस्टॉपी और कोमा बोलते थे, ऑफिस्टॉपी कोमा लगा के। ठीक है, ये इस तरह से कोमा लगाएंगे और यहाँ पर टी लिखेंगे इस तरह से। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर है डू नॉट, डू नॉट, ठीक, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा डोंट, इस तरह से। ठीक है, डू नॉट का डोंट। आगे दिया है डज नॉट, डज नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा डज नॉट का डजंट। ठीक, इसके बाद में दिया है डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट का क्या हो जाएगा डिडंट। ठीक है, ये हो जाएगा डिडंट। ठीक,
आगे दिया है हैज नॉट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है हैज नॉट। हैज नॉट का क्या हो जाएगा? हैजंट। ठीक है, चलिए आगे दिया है हैव नॉट। ठीक है, हैव नॉट। हैव नॉट। हैव नॉट का क्या हो जाएगा? हैवंट। ठीक है, हैवंट। इस तरह से कोमा लगाकर हैव और कोमा लगाकर के टी। ठीक है, ये हो जाएगा हैवंट। ठीक है, ये आगे देखिए हैड नॉट। ठीक, हैड नॉट। हैड नॉट का क्या हो जाएगा? हैडंट। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखिए बिल नॉट। बिल नॉट। ठीक है, बिल नॉट का भी इसी तरह से हो जाएगा। बिल नॉट का अब हम यहाँ पर बिलेंट नहीं लिखेंगे। बिल नॉट का क्या हो जाएगा? बॉन्ड। इस तरह से। ठीक है, बिल नॉट का बॉन्ड। आगे दिया है सेल नॉट। सेल नॉट। ठीक है, सेल नॉट का क्या हो जाएगा? शांत। ये इस तरह से। ठीक है, सेल नॉट का शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे दिया है कैन नॉट। कैन नॉट। तो कैन नॉट का क्या हो जाएगा? कांट। इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए आगे दिया है कुड नॉट। COULD। कुड नॉट। कुड नॉट का हो जाएगा कुडंट। कुड नॉट। ऐसे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से इतनी नोट कर लीजिएगा, फिर आगे कराते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए, हो गया। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, कुड नॉट तक हो चुका था। आगे दिया है माइट नॉट। ठीक है, माइट नॉट। माइट नॉट। ठीक है, माइट नॉट का क्या हो जाएगा? चलिए देखिए माइटेंट। ये MIGST। माइट नॉट। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है मस्ट नॉट। ठीक है, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का हो जाएगा मसंट। ये मस्ट और यहाँ पर एन टी। ये ठीक है, मस्ट नॉट का क्या हो जाएगा? ये टी। मस्ट एन और टी। ठीक है, मस्ट फिर एन कोमा फिर टी। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे दिया है शुड नॉट। शुड नॉट। ठीक है, शुड नॉट का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। ये शुड। इस तरह से। ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा। ये आगे दिया है, ये इतनी हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारी इस टाइप में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद में अन्य कंस्ट्रक्टेड फॉर्म दी हुई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अन्य कंस्ट्रक्टेड फॉर्म किस तरह से आएंगी। ठीक है, तो इतनी सभी लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए, 3 लिखी हुई है, तो सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए अन्य कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। अन्य कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। ठीक है, ये है कंट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, कंट्रैक्टेड। अन्य कंट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक, अन्य कंट्रैक्टेड फॉर्म देखिए आगे क्या दिया है। ठीक है, ये है ही इज। जैसे ये दिया है ही इज, इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? ही इज। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में दिया सी इज। सी इज, इसको कैसे लिखेंगे? सी कोमा लगाकर एस इज। ठीक है, आगे दिया है ही हैज। ही हैज। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? ही कोमा लगा करके एस। ठीक है, आगे दिया है सी हैज। सी हैज, इसको क्या लिखेंगे? सी कोमा एस। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में दिया है सी हैड। सी हैड, इसको लिखेंगे सी कोमा लगा करके डी। इस तरह से। ठीक है, सी हैड हो जाएगा। इसके बाद में आगे दिया है ही हैड। ही हैड, इसको कोमा लगा करके ऐसे ही हैड। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया है वाट हैड। वाट हैड, इसको कैसे लिखेंगे? इसी तरह से। ठीक है, वाट कोमा लगा करके डी। इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए हु हैड दिया है लास्ट। हु हैड, इसको भी इसी तरह से हु
कोमा डी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है बी हेड। चलिए इधर देखिए, आगे दिया है बी हेड, इसका क्या हो जाएगा, इसी तरह से बी कोमा लगा करके डी। ठीक है, इस तरह से। आगे दिया है दे हेड। ठीक है, दे हेड, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, दे हेड। ठीक, आगे दिया है आई हेड, आई हेड, इसको भी इसी तरह से आई डी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आई हेड। आगे दिया है हु वुड, हु वुड। ठीक है, क्या दिया गया है, हु वुड, इसको भी इसी तरह से हु कोमा लगा करके डी। ठीक है, आगे दिया है दे वुड, दे वुड, इसको भी इसी तरह से दे कोमा लगा करके डी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आई वुड, आई वुड, इसको भी इसी तरह से आई कोमा लगा करके डी, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताते चलें कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये जो है आपके एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन टैग अभी एसएससी के एग्जाम में हाल ही में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि एडीक्यूटी पर आधारित है। ठीक है, चलिए देखिए आगे, आगे दिया सी बोर्ड, सी बोर्ड, इसका क्या हो जाएगा, सी बोर्ड, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, काफी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ही वुड, ही वुड, इसको भी हम इसी तरह से ही वुड, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आगे चलिए सभी लोग पहले इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे लिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, हो गया, चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है ही बिल। ठीक है, ही बिल, ही बिल, इसको कैसे लिखेंगे, ही कोमा डबल एल। ठीक है, बिल का हो जाएगा डबल एल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया है सी बिल, सी बिल, इसको भी इसी तरह से सी कोमा डबल एल। ठीक, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे देखिए, आई बिल और आई सेल, इन दोनों का हो जाएगा आई कोमा डबल एल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया है आई हैव, आई हैव। ठीक है, इसका हो जाएगा आई कोमा वीई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लेट अस, लेट अस, इसका हो जाएगा लेट कोमा एस। ठीक है, लेट्स। चलिए आगे देखिए, यू आर, यू आर, इसका हो जाएगा यू कोमा आर ई, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यू हैव, यू हैव, इसका हो जाएगा यू कोमा वीई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया है यू बिल। चलिए आगे देखिए, यू बिल, इसका भी हो जाएगा इसी तरह से यू कोमा डबल एल। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे दिया है यू बिल के बाद आगे दिया है दैट इज, दैट इज, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे दैट कोमा एस। ठीक है, आगे दिया है दैट हैज, दैट हैज, इसको भी इसी तरह से दैट कोमा एस। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए, आगे दिया है देयर इज। ठीक है, देयर इज, इस तरह से। ठीक है, तो हाँ, जब भी इसी तरह से आएगा सेंटेंस में तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, देयर। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है दे आर, दे आर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दे कोमा लगा करके आर ई, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, दे हैव, क्या दिया है यहाँ पर, दे हैव। ठीक है, दे हैव, तो दे हैव का क्या हो जाएगा, दे कोमा वीई। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है,
तो चलिए जल्दी से सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे कराते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, सभी लोग जल्दी से इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, आगे दिया है दे बिल, ठीक है, यहाँ दिया है दे बिल, इसका क्या हो जाएगा, दे कोमा डबल एल, ठीक। आगे दिया है वी आर, इसका हो जाएगा वी कोमा आर, इस तरह से, ठीक है। फिर है बी हैव, ठीक है, इसका हो जाएगा बी कोमा वी ई, इस तरह से, ठीक। आगे दिया है वाट, ठीक है, तो आगे वाट दिया है तो इसका हो जाएगा वाट्स, ऐसे वाट कोमा एस, वाट है। फिर दिया है वाट आर, ठीक है, इसका हो जाएगा इस तरह से वाट कोमा आर, इस तरह से, ठीक है। आगे दिया है वाट बिल या फिर वाट विल या फिर वाट सेल, इन दोनों का हो जाएगा वाट कोमा डबल एल, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, वाट हैज, यहाँ दिया है वाट हैज, इसका हो जाएगा वाट कोमा एस, इस तरह से, ठीक है। आगे दिया है वाट वाट हैव, इसका हो जाएगा ये इस तरह से, वाट हैव, इस तरह से, ठीक है, ठीक। आगे देखिए, आगे दिया वेयर इज, इसका हो जाएगा वेयर, इस तरह से वेयर इज, ठीक है। आगे दिया है वेयर हैज, ये भी इसी तरह से हो जाएगा वेयर कोमा एस, इस तरह से, ठीक है। आगे दिया है हु इज, इसका भी इसी तरह से हु कोमा एस, ठीक। आगे दिया है लास्ट हु बिल या फिर हु सेल, ठीक है, इन दोनों का हो जाएगा हु कोमा डबल एल, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आई, ठीक है। तो आपकी यहाँ तक जो भी हेल्पिंग वर्ब और नॉट के साथ में उनकी जो कंटेक्टेड फॉर्म आती है वो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो चलिए आगे हम आप लोगों को दो चार एग्जाम्पल बताते हैं जिससे कि आप लोगों को पता चले कि पेपर में एग्जाम में किस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है, यानी किस तरह से सेंटेंस हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए, सेंटेंस इस तरह से आता है, यू आर आ टीचर, यू आर आ टीचर, ठीक है। क्या दिया है, यू आर आ टीचर, ठीक है। हमको इसको किस में बदलना है, क्वेश्चन टैग में, तो हम कैसे लिखे, यू आर आ टीचर, हमने आपको कल अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यू आर आ टीचर, हमने बोला था सेंटेंस जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। और आगे अगर पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पॉजिटिव है यू आर, ठीक है, यू आर के साथ में क्या आता है, बोलिए, आर नॉट, ये आर आरंट यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, आरंट यू, ठीक। आगे जो दिया गया है इसी को पीछे नेगेटिव में लिखना है, अगर आगे पॉजिटिव में तो पीछे नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर आगे नेगेटिव में तो पीछे पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दूसरा, सी कैन डांस वेल, सी कैन डांस बेल, यहाँ पर सी बना है, ठीक है, डांस बेल, इसका क्या हो जाएगा, सी कैन डांस बेल, सी कैन का हमने आपको क्या बताया था अभी, कैन का बताया था कैंट सी, ठीक है, बताया था। चलिए आगे देखिए, आगे अगर हमें पॉजिटिव में दिया है तो पीछे क्वेश्चन टैग हमेशा हमारा नेगेटिव में होगा,
चलिए तीसरा देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आगे हमारा ये पॉजिटिव में दिया है तो पीछे नेगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब इजंट ही, ठीक है। और लास्ट में सभी में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, ठीक है। बिना क्वेश्चन मार्क लगाए इसको हम क्वेश्चन मार्क बोल ही नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन टैग कैसे हो सकता है अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, फोर्थ नंबर दिया है, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया था, एम के साथ में क्या आता है, एम जब यहाँ पे दिया तो एम का क्या हो जाएगा, आर नॉट, ठीक है। इस तरह से आर एंड आई, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक और देख लीजिएगा, लास्ट 5 नंबर, ये आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ओपन द डोर, चलिए बताइए, ओपन द डोर, चलिए इसका बताइए, ओपन द डोर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क, ठीक। इसका आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई है तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। ओपन द डोर, ठीक है, दरवाजा खोलो, ठीक। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को क्लास कितनी समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।